तुम जो अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी डिग्रियों के नेम प्लेट टाक कर बैठे हो, जरा अपनी इस तथाकथित शिक्षित मानसिकता को देखो। क्या सच में पढ़े लिखे हो या सिर्फ अक्षरों को रटना सीख गए हो? बिहार के गया की शंकु की कहानी देखो। जब यह ससुराल आई थी तो केवल 12वीं पास थी, कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी उसके पास। लेकिन इसके ससुराल वाले, खासकर इसकी सास ने, अब इसे अपनी संपत्ति नहीं समझी, एक जीता जागता इंसान समझा, उसे सहारा दिया, उसे आगे बढ़ाया और आज वह पुलिस अफसर है। क्यों? क्योंकि उस परिवार के पास भले ही बहुत बड़ी डिग्रियां ना हो, लेकिन उनके पास एक जागृत चेतना तो है, एक खुला मन है। और अब दूसरी तरफ देखो, अपने इस तथाकथित सभ्य और वेल क्वालिफाइड समाज को, जहां ससुर भी पढ़ा लिखा, सास भी पढ़ी लिखी, पूरा खानदान डिग्रियों से भरा पड़ा है। लेकिन जब एक पढ़ी लिखी योग्य लड़की उस घर में ब्याह कर आती है तो ये पढ़े लिखे जाहिल मिलकर उसकी मानसिक स्थिति को अपाहिज बना देते हैं। रोज सुबह शाम तानों का ऐसा धीमा जहर दिया जाता है जो उसकी पूरी मेधा, उसकी पूरी योग्यता का दम तोड़ दे। अपने बेतुके सड़े गले नियम उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं और उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी असुरक्षा तुम्हें डराती है कि अगर वो आत्मनिर्भर हो गई तो तुम्हारी गुलामी कौन करेगा। शंकु ने एक कमाल की बात कही जो तुम्हारी इन बड़ी बड़ी डिग्रियों पर तमाचा है। उसने कहा कि जब लड़की अपने पैर पर खड़ी हो जाती है तो वो ससुराल और मायका दोनों को संभाल सकती है। लेकिन ये सीधी सी बात तुम्हारी मोटी बुद्धि में नहीं घुस गई। तुम उसे संभालना नहीं, उस पर हुकूमत करना चाहते हो। शिक्षा का मतलब डिग्रियां बटोरना और दूसरों को गुलाम बनाना नहीं है। अगर तुम्हारी शिक्षा किसी को आजादी नहीं दे सकती तो तुम्हारी वह शिक्षा सिर्फ एक कचरा है। शंकु की कहानी से सीखो और बदलो अपनी इस सड़ी हुई सोच को। अगर बात तुम्हारे अहंकार को चुभी हो तो इसे शेयर करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो डिग्रियों के पीछे अपनी जाहिलियत छुपाए बैठे हैं।